अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, अगर हम इस टाइम बात करें जनूबी पंजाब की, तो पंजाब में एलपीजी सिलेंडर के जो हैं वो बहुत वाक़यात पेश आ रहे हैं, बहुत तशवीशनाक वाक़यात पेश आ रहे हैं कि जो इस टाइम अगर सिलेंडर की बात करें कि उनके फटने से बहुत वाक़यात पेश आते हैं। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि इस्लामाबाद में एक शादी वाला घर जो है वो मातम की शक्ल इख्तियार कर गया एक सिलेंडर के लीकेज होने की वजह से। आज इसी हवाले से आज मैं बात कर रही हूँ। हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद हैं, आवाम भी मौजूद है और कुछ इंस्ट्रक्टर भी मौजूद हैं जो हमें मुकम्मल तौर पर हदायत देंगे कि किस तरह की एहतियाती तदबीर अपनाई जा सकती हैं और किस तरह इस तरह के हालात से बचा जा सकता है और कौन कौन सी ऐसी हदायत हैं जो अपनाएं आप अपने घरों में और सुकून से जो है वो सिलेंडर यूज़ करें। दुकानदार से जानते हैं, आवाम से जानते हैं। मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहिएगा। नाज़रीन, आज हम बात करें एलपीजी सिलेंडर की कि एलपीजी सिलेंडर की बहुत ज़्यादा लीकेज हो रही है। और अभी हाल ही में आप लोगों ने ये वाक़या सुना होगा कि इस्लामाबाद में एक शादी वाले घर में जो ये सिलेंडर है उसके फटने से बहुत जानी नुकसान हो गया है। इस टाइम मैं एक दुकान में मौजूद हूँ, सिलेंडर वाली दुकान है। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि आखिर क्या आम गलतियाँ और आखिर क्या वजह है कि आवाम लापरवाही बरतती है जिसकी वजह से जो है ये सिलेंडर जो है फटने का खदशा होता है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं? खैरियत से? शुक्र अल्लाह पाक। सर, क्या कहना चाहेंगे कि आजकल ये चीज़ बहुत आम हो गई है, स्पेशली ये चीज़ सर्दियों में सुनने को ज़्यादा मिलती है कि सिलेंडर के फटने से मसाइल हो गए हैं, जानी नुकसान हो गए हैं। तो ऐसी क्या आम जो गलतियाँ हैं वो आवाम ऐसी कौन सी लापरवाही बरतती है जिस वजह से ये मसाइल पैदा होते हैं? ये लोकल सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, रोडों से जो मिलते हैं भाई लोकल दुकानों से। इन्हें चाहिए कि ये फैक्ट्री सिलेंडर यूज़ करें। ये बताइएगा कि आम और फैक्ट्री सिलेंडर में भी कोई फ़र्क होता है? बहुत सिलेंडर फ़र्क में भी होता फ़र्क है। जी जी, बहुत फ़र्क होता है। क्या सिलेंडर का फ़र्क? इशू होता है, वो हल्के वाले होते हैं, मतलब वो ठोस लोहे के नहीं बने हुए होते। जी, ये जो कंपनी के होते हैं वो सही होते हैं, बेहतर होते हैं काफ़ी हद तक। तो आप लोग जो अपने पास रखते हैं वो ठोस वाले मजबूत होते ये सिलेंडर होते हैं हमारे पास लोकल, आपको कोई भी सिलेंडर नहीं नज़र आएगा। हैं? तो ये सिलेंडर आ रहे हैं, ये क्या होटल्स वगैरह के लिए इस्तेमाल होते हैं? नहीं, ये मैं नहीं यूज़ करती। घर में भी यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर भाई लोग घर में भी ये यूज़ करते हैं। इस हवाले से बताएं कि अगर आवाम जब लेने के लिए आती है तो उसको ऐसी कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए जिससे उनको आइडिया हो कि ये वाला अच्छा सिलेंडर है, ये वाला मतलब मजबूत है, ये लेके जाया जा सकता है, और जो दूसरा छोटा सिलेंडर है उस चीज़ से अवॉइड करें, ज़रा ये भी ब्रीफ करें। इनको चाहिए कि कंपनी के सिलेंडर लें, कंपनी से ऑर्डर करें, कंपनी के सिलेंडर लें, लोकल सिलेंडर ना इस्तेमाल करें। क्या क्वालिटी चाहिए होती है इसके लिए? क्वालिटी के बस ये लोकल दुकानों से ना लें सिलेंडर। बस हम कोई गैस में भी फ़र्क होता है? गैस के अंदर बस ये कंपनी की गैस हम इस्तेमाल करते हैं। ये भी कोई होती है कि अगर किसी घर की किसी ऐसी जगह पर रख दो तो वहाँ मसला बन जाता है सिलेंडर की, क्योंकि हमने ये भी सुना है कि एक ही जगह किसी जगह पर रखने से भी मसले पैदा होते हैं। नहीं, एक जगह पे रखने से कोई मसला पैदा नहीं होता। इसे धूप में नहीं रखना चाहिए। और हीट जो धूप में नहीं रखने हाँ जी, हीट से क्या होता है? हीट पड़ने से फट जाता है। हीट पड़ने से प्रेशर बढ़ता है तो वो सिलेंडर ब्लास्ट होने का खतरा होता है। और ये बताएं कि सर्दियों में ये जो मसाइल बनते हैं, सर्दियों में ही ज़्यादा क्यों बनते हैं? सर्दियों में इस वजह से सर्दियों में गैस का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। और अक्सर लोग चलाते हैं और बंद करना भूल जाते हैं जिस वजह से बहुत ज़्यादा गैस इकट्ठा होता है। प्रेशर बन जाता सर, ये जो वाक़यात हैं हमने खबरों में सुनने को मिलते है। ऐसे ही है, गैस का प्रेशर बन जाता है वो फिर। हैं। तो अब आप क्या कहते हैं कि कौन से जो सिलेंडर हैं वो सबसे ज़्यादा अच्छे हैं और जो अच्छे मेटल के हैं जो कौन से सिलेंडर यूज़ करते हैं? इन्हें चाहिए, आवाम को चाहिए कि कंपनी के सिलेंडर इस्तेमाल करें। और ये इसका कोई मतलब बीच में फ़र्क नहीं होता कि अगर आप बड़ा वाला यूज़ कर रहे हैं, छोटा वाला यूज़ कर रहे हैं, ये सर हर कैटेगरी के हैं और आप यूज़ कर सकते हैं। बस एक अच्छे और जो मेटल का फ़र्क होता है होना चाहिए। जी जी, ऐसे ही है। और लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लापरवाही बरतते हैं? बस इन्हें चाहिए कि एहतियात करें, जानी नुकसान से बचत भी होगी। इसके अलावा फिर और भी लोग बचत करेंगे तो हमें भी टेंशन नहीं होगी, हमें भी फिर टेंशन होती है इसी वजह से। ठीक है, शुक्रिया आपका। जी, तो नाज़रीन, जैसे मैंने अभी बात की एक दुकानदार से, उन्होंने बताया कि जो सिलेंडर होते हैं इनके मटेरियल में भी फ़र्क होता है। एक अच्छा वाला मेटल होता है, एक जो है वो नॉर्मल वाला होता है। तो जो ज़्यादातर आवाम को चाहिए अपने घरों में या अगर होटल्स वगैरह की बात करें तो वो जो फैक्ट्री वाला कोई मेटल होता है उसको यूज़ करना चाहिए। उसकी जो है गैस भी अच्छी होती है और उसका सिलेंडर भी अच्छा होता है। यहाँ आवाम है और भी आई हुई है और साथ और भी दुकानें हैं बड़ी सिलेंडर की, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं और कुछ भरवाने के लिए भी आए हुए हैं, उनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, सलाम। कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, क्या कहना चाहेंगे, आजकल सर्दियाँ हैं, सर्दियों के मौसम में सिलेंडर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो सिलेंडर जब यूज़ करते हैं तो इतने बुरे तरीके से आवाम यूज़ कर रही होती है कि पता नहीं चल रहा, जिसकी वजह से ना जानी नुकसान भी हो जाता है। अभी आपने सुना होगा एक वाक़या भी हुआ इस्लामाबाद में कि सिलेंडर फटने से जानी नुकसान हो गया। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से कि आवाम को अपना ख्याल रखना चाहिए और क्या? ये है कि आवाम खुद ख्याल रखे अपना, ज़्यादा नॉर्मली यूज़ करे, ज़्यादा मतलब और गैस वालों को भी चाहिए कि मतलब ओवरलोड ना करें, क्योंकि इनकी भी गलती होती है कि ये भी ओवरलोड भर देते हैं। ये भी मसला होता है ओवरलोड का। जी जी, ये ओवरलोड करते हैं तो फिर कस्टमर मसला होता है आगे। और
आप कस्टमर को तो नहीं पता चलेगा ना कि ये ओवरलोड हुआ हुआ है, वो तो घर जाके उससे करना है और तो वो तो भला तो दुकानदार की गलती होती है, दुकानदार करते हैं गलती, इनको पता भी होता है उसके बावजूद भी। मतलब आवाम को भी चाहिए वो भी एहतियाती तदबीर अपना रहे, और जो दुकानदार है इनको भी चाहिए कि ये लापरवाही जी बिल्कुल। नाज़रीन और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं, दुकानदार से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। सर आजकल सीज़न है, अगर हम सिलेंडर की बात करें और मौसम भी है, तो सर क्या कहना चाहेंगे कि सिलेंडर जो है वो कौन सा वाला अच्छा सिलेंडर होता है जो यूज़ करे आवाम? क्योंकि सिलेंडर भरवा तो जाते हैं और अक्सर औकात ये हादसात सुनने को भी मिल रहे होते हैं कि कभी किस घर में ये ब्लास्ट हो गया है, किसी होटल में ये मसला बन गया है, तो ऐसी कौन सी एहतियाती तदबीर है जो आवाम को अपनानी चाहिए जिससे इस लापरवाही से जो है वो सिलेंडर जो इस्तेमाल करें ना आवाम, वो चाहिए कि एक तो पहले कंपनी का सिलेंडर हो, किसी भी अच्छी कंपनी का हो। दूसरा ये सिलेंडर पहले वो खुद चेक करें घर में, जैसे सिलेंडर को रख लेते हैं स्टोर रूम में अपने किसी जगह पे। नहीं, किस तरह चेक किया जा सकता है, ये तो नहीं आवाम को ज़्यादातर पता ना। हाँ, तो वो चेक करें कि जैसे उसके ऊपर रंग लगा होता है, रंग वगैरह लगा होता है, वो उसको चेक करें कहीं से फटा हुआ निकला हुआ तो नहीं है। मतलब ये दुकानदार अक्सर ये भी फिल्म चला जाते हैं कि रंग कर देते हैं, पता नहीं चलता कि पता वहाँ से नहीं लीकेज। चलता। मतलब दुकानदार तो नहीं देते ये सिलेंडर, उनके घर में पड़े होते हैं, जैसे स्टोर में पड़े रहते हैं गर्मियों में। गर्मियों में तो लोग इस्तेमाल नहीं करते सिलेंडर, वो पानी लगता रहता है, कुछ भी लगता रहता है कि वो लुआ है, जंग लग जाता है। इस वजह से पहले घर में चेक करना चाहिए, क्यों कि अगर कहीं से भी फटा हो, दुकानदार का काम होता है गैस भर के देना, दुकानदार भी चेक कर, आगे वापस घर आपके ही आना है। घर आपके ही आना है, वो चेक करें पहले, एहतियात करें कि कहीं से कमज़ोर तो नहीं है। अगर वो कमज़ोर है तो पहले देखें, अगर रंग कहीं से फटा हुआ है तो वो ना रंग कराएं, अगर रंग नहीं फटा हुआ कमज़ोर है तो नया लें। नहीं, वो जंग जो होते हैं ना वो सही हो जाते हैं। हाँ, जंग नहीं ज़्यादा लगता। अच्छा, अब मटेरियल की भी मेटल का अगर हम बात करें, कोई मेटल में भी फ़र्क होता है और जो गैस अंदर डाली जाती है उसमें भी फ़र्क होता है, ये भी ज़रा बताएं कि अच्छी गैस में क्या फ़र्क होता है और अच्छा मेटल जो है वो कहाँ से मिलता है आवाम को? गैस में ये फ़र्क, गैस अच्छी या हल्की वो तो अलग बात है, लेकिन गैस सिलेंडर जो हो ना वो मजबूत होना चाहिए। दूसरी बात ये है वो ना फुल नहीं कराना चाहिए। फुल नहीं करवाना चाहिए। हाँ। फुल करवाने से क्या होता है? कुछ भी हो सकता है, अच्छा, क्योंकि उसका प्रेशर ही जो हो जाता है, इससे कुछ भी हो सकता है सिलेंडर। सर दुकानदार जो है वो फुल करके दे जाते हैं और जब आवाम, कहेगा वैसे ही करेंगे दुकानदार। अच्छा मतलब आवाम ये कहती है कि आप फुल करें, लेकिन उनको ये आइडिया नहीं होता कि घर जाके जब खोलेंगे तो ये फटना ही है। फटना ही है, कहीं से लीक हो सकती है, जैसे फुल होता है प्रेशर ज़्यादा होता है, कहीं से पैप फट सकता है, आग लग सकती है। उनको चाहिए कि सिलेंडर फुल कितना भरवाना चाहिए? वैसे कंपनी की जो फिलिंग होती है, एक 12 किलो का सिलेंडर होता है, 12 किलो वाला, उसे कहते हैं हम लोग कमर्शियल सिलेंडर। ये बताएं कि आम घरों में जो सिलेंडर इस्तेमाल होते हैं वो सिलेंडर और जो होटल्स वगैरह रेस्टोरेंट में इस्तेमाल होते हैं उनमें क्या फ़र्क होता है? एक आम जो घरों में होते हैं छोटे 2, 3, 4 किलो वाले होते हैं, ज़्यादातर 12 किलो वाले भी होते हैं, लेकिन होटल वाले जो होते हैं वो कमर्शियल होते हैं या डोमेस्टिक होते हैं। अब आप ना, जब एक डोमेस्टिक की मिसाल दे देता हूँ आपको, जब आप डोमेस्टिक हो, कंपनी की फिलिंग होती है 11.8 है। हम लोग ना, मतलब हम लोग या कोई भी ग्राहक हो, वो उसमें कहता है यार इसमें 12 किलो भर के दो, हालांकि एक लिमिट ही नहीं है, तो आप इतना ज़्यादा 12 किलो से वो फुल हो जाता है। हालांकि कंपनी ने फिलिंग की है 11.8 है, 11 किलो 800 ये ग्राम। आपका अपना नुकसान भी है, साथ आप अपने कंपनी वालों का नाम भी ख़राब करते हैं। यहाँ भी फट सकता है, वहाँ भी। दुकानदार को पहले चाहिए वो फुल ना करे, किसी को भी, कोई भी आए कि फुल कराने की, उसे क्या है कि यार ये फुल ना कराओ। अब कौन सी ऐसी एहतियाती तदबीर हैं जो आवाम अपनाए और इस तरह के जो वाक़यात हैं इनसे बचा जा सके? आपको बताया तो है, एक तो सिलेंडर फुल ना करें, दूसरा सिलेंडर को चेक करें घर में, जब घर से निकलते हैं भरवाने के लिए तो सबसे पहले ज़रूरी है कि चेक करें कि कहीं से लीकेज करें, लीक ना हो कहीं से। दूसरा दुकानदार को भी चाहिए वो भी चेक करे, अगर कोई जो लापरवाही बरतते हैं। आजकल तो गैस का भी सबसे ज़्यादा इशू है, गैस ना होने की वजह से सिलेंडर यूज़ किया जा रहा है, ज़्यादातर गैस खोल के भूल जाते हैं, सारी रात गैस चलता रहा। असल में गैस हुकूमत का भी मसला है, इसमें गैस आती है कभी कभी। अब जब आवाम भरवाने आती है, फ़र्ज़ करो खाना बन रहा है, आप खाना बना रही हैं, आप जब आधी रोटी पकी हो आधी ना पकी हो, फिर आप तो भागना पड़ेगा। आप वो ये तो नहीं चेक करोगे कि हाँ सिलेंडर सही है गलत है क्या नहीं। गैस भी आनी चाहिए, ये सब मसले मसाइल। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, यहाँ पर हमने बात की है, कुछ दुकानदार थे और कुछ भरवाने के लिए गैस आए हुए थे, उनसे भी बात किया। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं। वेलकम बैक नाजरीन, यहाँ पर और दुकानदार मौजूद हैं, कुछ गाहक भी आए हुए हैं गैस भरवाने के लिए, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं, देखते हैं ये कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। मैं देख रही थी आप अपना सिलेंडर भरवाने के लिए आए हैं, तो सर क्या कहना चाहेंगे? आजकल तो ये सिलेंडर का सीज़न भी इनका है, इनकी जो रोज़ी रोटी है वो भी इस टाइम अरूज पे चल रही है और ठंड का मौसम है। और आपने हाल ही में भी सुना होगा कि वाक़या हुआ इस्लामाबाद में कि शादी वाले घर में सिलेंडर फटने से जो शादी वाला जो खुशियों का घर था वो मातम में तब्दील हो गया। तो सर क्या कहना चाहेंगे कि ये सिलेंडर भरवाने के लिए आवाम आती है, लेकिन ऐसी एहतियाती तदबीर अपनानी चाहिए जिससे इस तरह के मसाइल और हादसा से बचा जा सकते, क्या कहना चाहेंगे? एक तो इसके ऊपर एक कवर सा लगा होता है, इसका सेफ्टी कवर जो होता है एक मतलब वो लगा होना चाहिए। दूसरा जो ऊपर चूल्हे की तरह बना हुआ होता है उसको जी इसके ऊपर मतलब यहाँ तक आया होता है, इसको उसने कवर किया होता है, उसकी वजह से इसके फटने के चांसेस घट होते हैं। उसके बाद ये है कि ये मतलब ठीक होना चाहिए, इसकी चादर जो है ना पुरानी नहीं होनी चाहिए। हाँ जी। अच्छा, ये लोग कुछ कह रहे हैं कि मेटल का भी फ़र्क होता है, कुछ अच्छे सिलेंडर होते हैं और कुछ मेटल का भी फ़र्क होता है, इसमें जो है ना क्वालिटी होती है ना, एक हल्की मतलब चादर लगी होती है, जब वो प्रेशर उसमें भरा जाता है वो फट जाता है, या फिर वो उनका जोड़ जो है ना वो लीक हो जाता है। इसकी एक लिमिट होती है, इतनी लिमिट में इसको भरवाना चाहिए, लेकिन आवाम आके ज़िद करती है कि आप ज़्यादा भर दें। तो ज़्यादा जब गैस भरने से जो है तो घर जाके खोलते हैं तो ज़्यादा लीकेज होने की वजह से ये फट जाती है। देखें जी, बात ये है कि जो हर चीज़ की एक पैमाइश है, पैमाना है। आप मतलब कोई चीज़ ले लो, पानी ले लो, कोई चीज़ ले लो, जब उसे भरोगे किसी चीज़ के अंदर, जाहिर सी बात है वो उसके ओवर हो जाएगी। जब ये ओवर होता है बता देती है मशीन भी कि ये इसके अंदर गैस एक्स्ट्रा हो रही है, आप ना डलवाएं, थोड़ी सी कम डलवा लें, बाकी इसमें और कोई खतरे वाली बात होती नहीं है। क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? क्या मैसेज दें? सेफ्टी करें, अपनी चीज़ साफ सुथरी रखें। हाँ जी, बस यही सबसे बड़ी बात है, बाकी कुदरत को कोई नहीं टाल सकता, आप जितनी मर्जी सेफ्टी कर लो। शुक्रिया आपका। नाजरीन, यहाँ पर दुकानदार भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं, देखते हैं, इनसे पूछते हैं क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, मैं देख रही हूँ यहाँ पर आवाम आ रही है, डलवा रही है गैस, और मैं देख रही हूँ आजकल सीज़न भी है और माशाल्लाह जो ये कारोबार है वो भी अरूज पे चल रहा है। जी जी क्या कहना चाहेंगे आपके, ऐसी कौन सी एहतियाती तदबीरें अपनाने से जो है घर में इस तरह की जो लीकेज होती है उससे बचाव किया जा सकता है? मैंने पहले देखा है कि आप पहले कोई उसका मतलब चेक कर रहे हैं कि ये कितनी इसकी लिमिट है, इतनी लिमिट होती है उतनी गैस जाती है, और अगर आप एक्स्ट्रा डाल दें तो फिर उसके लिए तो फिर एक्स्ट्रा डालेंगे तो फिर धमाका ही होगा भैया। अच्छा, तो अब इसके कितना आ रहा है और आपने कितने इनको देनी है, और इन्होंने कितना बोला है कि कितनी गैस डलवानी है? 1.5 किलो। और आप जब ये 1.5 किलो कह रहे हैं तो इनको 1.5 किलो ही डाल के देनी पड़ेगी। और वैसे इसकी लिमिट होती कितनी है एक सिलेंडर की, एक मिनिमम जो होता है? ये मैमी इसका जो है ये है कोई 4 kg का। अच्छा, ठीक है। आपको कैसे पता चला है कि ये चलता चलता ये फुल हो गया? ये तो मशीन बताती है ना, मशीन। अच्छा, ठीक है, ये सारा मतलब जैसे वो बताती है आप उसी टाइम पे कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो इसकी लिमिट होती है ना उससे ज़्यादा भी जो है वो आवाम कहती है कि फुल करके दें, फुल करके दें हमें, और जब फुल के चक्कर में जब घर लेके जाते हैं तो फिर तबाही होती है। ऐसे यही तो वजह है, फुल नहीं कराना चाहिए बंदे को, सिर्फ किलो 2 किलो जितनी होती है ना बंदे को मैक्सिमम। अब ये 10 किलो का पड़ा है, इसमें 12 किलो आ जाती है गैस। ये बताएं कि बड़े सिलेंडर में और जो छोटे सिलेंडर है इनमें क्या फ़र्क होता है, और जो होटल्स के लिए इस्तेमाल होते हैं और जो घर के लिए इस्तेमाल होते हैं उनमें क्या फ़र्क होता है? मैं तो ये कहूँगा जो घर में इस्तेमाल होते हैं ना, फाइबर के मिल रहे हैं, फाइबर के। फाइबर का अच्छा है, वो फटता नहीं है, वो लीक हो जाता है। अच्छा, हाँ। अब ज़रूरी है कि अगर आवाम इस चीज़ से मतलब डर रही है तो फाइबर वाले यूज़, फाइबर का यूज़ करें, फाइबर का तो सिर्फ फुल भी हो जाएगा तो वो लीक हो क्या कोई जाएगा। नई जदीद चीज़ आई है? और ये बताएं कि बड़े में और छोटे में क्या फ़र्क है? बड़े सिलेंडर्स में और छोटों में क्या फ़र्क है? वो क्या होटल्स वगैरह के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये हम घर में यूज़ नहीं करते? वो सिर्फ होटलों पे जाते हैं सिलेंडर, वो होटलों पे जाते हैं सिलेंडर। गैस की क्या सिचुएशन है? घर गैस आती है? गैस बहुत कम आती है घर में। होती तो घर पे गैस आती होती है, लोग यहाँ सिलेंडर लेके क्यों आ रहे हैं, भरवाने आ रहे हैं। ये तो चलो हम रिक्शा के लिए आ रहे हैं। ये तो बेहतरीन है कि आपका कारोबार चल रहा है। आप बस अल्लाह करे कि ये गैस वाला मसला हमारे मुल्क में जल्द जो है ना हल हो जाए और ये सिलेंडर की तरफ हम लोग आए ही ना। आप लोग यहाँ भरवाने के लिए आए हुए हैं सिलेंडर? जी। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि क्या एहतियाती तदबीर अपनाएं? घर में सिलेंडर लेके तो जाते हैं, फिर ख्याल करते हैं? ये ख्याल करते हैं। ये वैसे सर्दी से ये तो गैस चलती नहीं है, गर्म पानी तो वैसे भी सर्दियाँ हैं, सर्दियों में खाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, खाने के लिए भी आपको चाहिए कि सिलेंडर, क्योंकि गैस तो आता नहीं है। आपको सर्दी से बचाव के लिए हीटर चलाना है तो आपको सिलेंडर चाहिए। हम तो देहात में रहते हैं, लकड़ियाँ जलाते हैं, ये तो यहाँ पे कमाने आते हैं, इस वजह से ये परवाना पड़ता है। एहतियाती तदबीर पता है क्या अपनानी चाहिए? क्या करते हैं, कैसे घर में आप एहतियाती तदबीर अपनाते हैं इससे बचाव हो सके? ये ऐसे एहतियात से चलाना चाहिए, लगा के देखना चाहिए भाई गैस लीक तो नहीं हो रहा। इससे गैस लीक हो रहा है, इससे फौरी देखें क्या मसला हो रहा है, उन्होंने इसे यूँ नहीं देखेंगे ये फट जाएगा। नाजरीन, यहाँ और दुकानदार मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? ठीक है सर।
आजकल तो सीज़न है, ठंड है और सिलेंडर का जो है वो पी के हर कोई आ रहा है भरवाने के लिए। गैस का ना होना सबसे बड़ा मसला है, जिस वजह से सब सिलेंडर की तरफ आते हैं। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से कि सिलेंडर भरवा हो जाते हैं लेकिन सिलेंडर की जब लीकेज होती है तो खुदा न खास्ता इस तरह के हादसा होते हैं। अभी आपने हाल ही में सुना है वो जो इस्लामाबाद में मसला हुआ है। जी वो तो पाइप लाइन फटी है इस्लामाबाद में तो। अच्छा जी हाँ, वो सिलेंडर तो नहीं फटा। अच्छा, सिलेंडर फटने की क्या वजूहत होती ये देखो नीचे से ये गला हो या ना हो सिलेंडर, समझिए ये सिलेंडर नवा हो फिर सही है? रहता है। नहीं, जो आप कह रहे हैं ना कि गला हुआ होता है, तो गला हुआ का कैसे आप हम नहीं अंदाजा लगा? भरते, हम नहीं फीलिंग नहीं करते, अच्छा, आप पहले देखते हैं, अगर कोई गला हुआ लेकर आता है तो आप फिर उसको मना करते फिर फीलिंग हैं? अच्छा, मैं यहाँ देख रही थी कि एक सिलेंडर आप लोगों ने 2 बड़े सिलेंडर बाहर की तरफ रखे हुए हैं, एक सीधा रखा हुआ है, एक उल्टा करके रखा हुआ है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है उल्टा ये हाई एस कारों में जाती है फीलिंग। अच्छा, तो इसको उल्टा करके लेके जाते जी, हैं? जी, जी, तो नहीं। इसका ये क्या कॉन्सेप्ट है? वजन बताता है ना, माइनस बताता है कंडा। जब आप चेक करते हैं तो उल्टा करके चेक करते जी, हैं, जी। तो ये तो फटने का खदशा नहीं होता? नहीं कोई कोई फर्क अच्छा, ये बताएं कि ये जो मेटल है इसमें क्या फ़र्क है कि ये जो बड़े वाले होते हैं वो उनके लिए अच्छा मेटल यूज़ होता जी जी, ये कंपनी के हैं, ये कंपनी है? कंपनी के अच्छे होते हैं? जी जी कंपनी के अच्छे होते हैं। तो आप ज़्यादातर कौन से वाले यूज़ करते हैं? हम तो कंपनी के सिलेंडर लेते हैं ना, बड़े सिलेंडर कंपनी में लेते हैं, हम इनमें फिलिंग करते हैं सिलेंडर में। इसकी मोटाई होती है, ये देखो ये मोटाई होती है इसकी, देखते हैं कितना मोटा सिलेंडर है फिर भरते अगर हैं। आपको लगता है कि बिल्कुल ये इस पतला- काबिल है तो जी आप हाँ। करते हैं, और अगर जो पतला हो आप उनको हमारे को तो अपनी जान भी अजीज है ना। अगर कोई ऐसा कोई खुदा ना खास्ता कोई जानी नुकसान होता है तो जाहिर है ब्लेम आपके ऊपर भी आएगा कि आपसे भरवा के गए थे और ये मसाइल पैदा। जी, हम नहीं भरते। अच्छा, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि कितना केजी जो है वो अलाउ होता है और आप इतनी लिमिट में आप इतना कर सकते हैं? और ये 4 किलो का है, हम 2 किलो या 2.5 किलो भरते हैं इसमें। आप लोग इसके चेक करते हैं वजन वजन के मुताबिक जितना वो कहते हैं आप उनको उतना डाल के? जी जी जी। अच्छा, अक्सर लोगों का ये कहना होता है कि आप इसको फुल कर दें, फुल कर दें। नहीं, हम फुल नहीं करते। फुल करने से फुल तो करवा जाते हैं, आगे जाके वहाँ फिर फटे। ना फुल हम करते ही नहीं है, नुकसान होता है ना। जी जी। हाजरीन, आप देख सकते हैं ये बता रहे हैं कि सबसे पहले जो ज़रूरी है वो आके आप पहले देखें कि सिलेंडर ठीक है, कहीं से जंग वगैरह कोई निशान तो नहीं लगा हुआ, और अगर उसके जो मटेरियल है उसमें फ़र्क है, अगर हम देखते हैं अगर कोई हल्के वाला है तो हम उनको फौरी तौर पर मना कर देते हैं, नहीं भर के देते। जो अच्छा वाला होता है, जो अच्छे मटेरियल का होता है तो उनको बोलते हैं तो वो भरवा के देते हैं। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। कुछ लोग भरवाने के लिए भी आए हुए हैं, इनसे भी जानते हैं। इस टाइम व्यक्ति एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। हमने उन लोगों से बात की है जो दुकानदार हैं, उन्होंने बताया कुछ गाहक थे उनके पास, उन्होंने भी बताया। यहाँ दूसरी दुकान पे मैं मौजूद हूँ, ये भी सिलेंडर वाली दुकान है। आप देख सकते हैं बड़े यहाँ पर लोग आए हुए हैं, इनसे पूछते हैं ये क्या इस हवाले से राय देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत? ठीक ठाक। सर क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से कि आजकल तो सीज़न भी है, सर्दियां हैं और सिलेंडर जो है वो हर कोई इसी तरफ आ रहा है गैस ना होने की वजह से। तो सर लोग भरवा तो जाते हैं और एहतियाती तदबीर अपनी नहीं अपनाते, जिस वजह से फिर हादसात होते हैं। तो क्या समझते हैं आप, क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को कि क्या ऐसी एहतियाती तदबीर अपनाने से जो है इस तरह के बचे जा सकते हैं? हादसात यही हैं कि इसी तरीके से हादसात होते हैं कि जैसे ये गैर मियारी सिलेंडर जो बना रहे हैं, जो गोदामों में जो गैर मियारी सिलेंडर बना रहे हैं, वो हुकूमत को चाहिए कि उधर से जो है ना मैं यानी कि बंद करवाएं सिलेंडर। तो हम तो दुकानदार हैं, कोई हल्का सिलेंडर आता भी है तो वो हम नहीं भरते, कंपनी का जो आप होता है। सिर्फ सिलेंडर भरते हैं या आप बनाते भी हैं? नहीं, सिर्फ हम फिलिंग करते हैं बस। अच्छा, ऐसा वाले से बताएं कि जब कोई सिलेंडर लेकर आता है तो आप पहले उसकी पूरी चेकिंग करते हैं कि ये इस काबिल है, इसमें गैस जा सकती के है? नीचे तक उसको चेक करते हैं। अच्छा, और क्या चीज़ चेक करते हैं और क्या चीज़ परफेक्ट होती है तब जाके आप देखते हैं कि इसको भरा जा सकता पहले तो इसको नीचे से देखना पड़ता है, इसका तला यहाँ से, अगर उसका यहाँ से ये गला हुआ होगा ना तो वो उसको हम नहीं फिलिंग है? ठीक है, नीचे से गल जाते हैं? हाँ, ये गल जाते हैं। इसको अगर हम कम पानी से में कम कितने टाइम तक इसको चेंज करते रहना चाहिए? तकरीबन 1 साल बाद ये सिलेंडर चेंज हो जाना चाहिए। जैसे हो इसका सके रंग तो उतरता है ना तो इसको चेंज कर लें। जो अच्छा वाला जो सिलेंडर है उसको मतलब 1 साल तक, इसकी एक्सपायरी जो डेट होती है वो 1 साल तक, एक साल तक तक। इसकी लिमिट होती है उसके अच्छे वाले सिलेंडर की। अगर आप नॉर्मल यूज़ कर रहे हैं तो वो तो किसी काम 5 महीने 6 महीने बस। अगर आप जितने पैसे बचा रहे हैं ना उतना आप अपना नुकसान कर रहे हैं। आप एक ही दफ़ा पैसे लगा के अच्छी चीज़ लें ताकि किस तरह के जाहिर सी नुकसान। बात है, ये ज़िंदगी मौत का वो होता है इसमें। अगर हम हल्का सिलेंडर खरीदेंगे, अगर अच्छा सिलेंडर लेंगे तो वो जाहिर सी बात है कुछ अरसा चलेगा और अपनी जान की भी सेफ्टी होगी। और हम तो यही मशवरा देते हैं कि जो भी हमारे पास कस्टमर आता है ना तो उसको हम कंपनी का सिलेंडर की जो है ना उसको मशवरा देते आप हैं। ये कह रहे हैं कि कंपनी का जो सिलेंडर है वो आप रेकमेंड कर रहे हैं, तो ये जो कंपनी वाला सिलेंडर है ये कितने तक में आ जाता है?
ये 12 किलो का मिलता है तकरीबन 9,000 रुपये का, 10,000 का। और जो अच्छा लोकल वाला आ जो जाता है वो जो लोकल कंपनी में आ जाता है वो आ जाता है 6,000 रुपये का। तो ज़्यादातर जब आप तो देखते हैं आपका रोज़ाना का ये काम है, तो आवाम ज़्यादातर कौन सा पसंद करती है? कंपनी का असल ज़्यादातर जो लालची लोग होते हैं ना, वो हल्के सिलेंडरों पे हाथ रखते हैं, वो फिर ले जाते हैं। उनको होटल्स वाले होते हैं, ये कौन सा यूज़ करते हैं? ये भी कंपनी का करते हैं, लेकिन इनको भी एहतियात करना चाहिए कि हादसात ऐसे ही होते हैं। कोई अच्छी चीज़ रखेंगे तो ये हादसात भी नहीं होंगे, कोई नुकसान भी नहीं होगा। अपना भी ख्याल करें, हमारा भी ख्याल करें। कितनी लिमिट तक अलाउ करते हैं आप गैस? अगर वो 5 किलो वाला सिलेंडर है तो उसमें हम 3 किलो की फिलिंग करते हैं, 2 किलो कम करते हैं। हाँ, और ये कुछ दुकानदार कह रहे थे कि कोई रंग का भी फ़र्क होता है, कि रंग चेक करना चाहिए पहले, आप भरवाने से पहले, घर से लेके आने से पहले आप पहले चेक करें उसकी कहीं से लीकेज तो नहीं हो रही। आप भरवा के जाएंगे तो वापस आपके अपने ही घर में ये आना है। हमारी दुकानदारों की जिम्मेदारी होती है, हम चेक करते हैं। नाम भी ख़राब हो जाए। जी जी, भाई यही हमारा वो है कि हम जो है ना, हम कहते हैं कि एहतियाती तदबीर अपनाएं। कि गैर मियारी सिलेंडर को इस्तेमाल करने से परहेज़ करें। कोई मियारी जो कंपनी के सिलेंडर हैं वो रखें, अपना भी ख्याल करें। हाँ, हमारा भी ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें, इसलिए नाज़रीन यहाँ और लोग मौजूद हैं, यहाँ बाबा जी हैं, ये भरवाने आए हुए हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं कब से देख रही हूँ आप खड़े हैं, आपने मेरे ख्याल से कि आपका सिलेंडर जी। तो वो बता रहे हैं कि सबसे पहले चेकिंग करते हैं कि नीचे से कहीं से गला हुआ तो नहीं है, अगर ख़राब होता है तो फिर हम मना कर देते हैं। तो आपका परफेक्ट सिलेंडर है, कितने टाइम से ये सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं? ये तकरीबन थोड़ा अरसा ही हुआ, तकरीबन साल अभी का हो लिया गया। आपने? इसको कलर किया हुआ है, तो था मुझे शक पड़ा था, मैंने इसको कलर ये कर दिया। बताएं कि ये कहते हैं कि ये कलर में भी कोई फ़र्क होता है, अगर कोई मसला हो जाए तो कलर करो तो कुछ बचाव देखो होता ये है। तो फिर बनाने वालों का मसला है, हमें तो नहीं पता होता ना भी कलर में क्या मसला है क्या नहीं। हमने तो कलर लेना और इसको रंग कर देना है। अच्छा, कितने टाइम से आप गैस का ये मसला जो है बना हुआ है ये और मैंने कितने टाइम घर से के आते लिए हैं इस्तेमाल के लिए, परिवार से? घर के लिए लिया था और अच्छा तो सिलेंडर आजकल गैस का आपको पता इशू है, हाँ अब जी। हर कोई सिलेंडर की घर तरफ के ही लिए आ रहा लिया है। था और ये अच्छे वाला सिलेंडर लिया था जो 200 का था, ये तकरीबन कंपनी का ही लिया था और अच्छा चल गया। एक दफ़ा रंग किया है, अब थोड़ा सा जो है ये तो बड़ी जिम्मेदारी की बात है, इसको संभालना देखो जी, है, इसमें तो अपना भी नुकसान है। अगर अल्लाह रहम करे गाड़ी में फट जाए तो नुकसान अपना भी है, किसी सिर्फ सवारी का नहीं, अपना भी है, गाड़ी का भी है, फिर रोज़गार का मसला है। लोगों को अवेयरनेस नहीं है उन ये लोगों को, अब क्या कंपनी वालों awareness को है? चाहिए ना कोई अच्छा, हल्की लोकल कंपनी वालों को भी चाहिए, उन्हें अच्छी चादर लगानी चाहिए। वो सिर्फ 4 पैसों कमाने के लिए सब बंदा ऐसे करता है, लेकिन हमें तो नहीं पता होता ना भी ये चादर क्या है क्या नहीं। हमने तो आवाम को खरीदना क्या है। मैसेज देना चाहेंगे आप जो लापरवाही बरतते हैं? आवाम को तो चाहिए अपनी जिम्मेवारी खुद एहसास करो, कोई किसी का ख्याल नहीं करता। बंदा अपना ख्याल करेगा तो 4 बंदे और को भी सेफ्टी होगी। पता है एहतियाती तदबीर क्या है जो अपनानी चाहिए कि ये इस तरह के हालात मोटी बने? चादर वाला हो, अच्छा क्वालिटी का हो सिलेंडर, और अगर इसमें 4 किलो डलती है तो तकरीबन 3.5 किलो डालो। मतलब ज़्यादा नहीं हाँ, डलवानी चाहिए, इस और चक्कर में प्रेशर कि फिर भर ज़्यादा दो, हो, भर जंप जुप लगो। फिर ये घर में अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो बच्चों को साइड पे रखें, घर वालों को ये समझाएं कि भी इस तरह एहतियात से खोलें। सिलेंडर को बैर होना चाहिए ओपन हवा में, अगर लीक भी हो रही है तो बैर हो। अगर अल्लाह ना करे को फट भी जाए आजकल तो ठंड बैर भी भी। बहुत है, हाँ हर जी। किसी ने अंदर की तरफ रखा होता है हीटर चलाने के लिए और इस तरह का सिलेंडर बैर रख दें, थोड़ा सा पैप बड़ा कर लें, चूल्हा अंदर रख लें। नाजरीन यहाँ आवाम को चाहिए कि वो अपनी एहतियाती तदाबीर जो है वो खुद अपनाएं। यहाँ एक छोटा सा और स्टॉल लगा हुआ है, यहाँ भी सिलेंडर भरा जा रहा है। इनसे भी बात करती हूँ, इनकी भी राय लेती हूँ कि कौन सी ऐसी एहतियाती जो तदाबीर है वो अपनाने से जो है आप अपने आप को बचा सकते हैं इस तरह के हादसात से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या रिक्शा चलाते हैं आप? हाँ जी। क्या सिलेंडर वाला रिक्शा है? जब भी आप सिलेंडर वाली दुकान पे आए हैं, हाँ जी। कितना इस टाइम ये मुश्किल है कि आप सिलेंडर वाला रिक्शा लेके चल रहे हैं, आप मतलब ख़तरा एक साथ मोल लेके चल रहे हैं, अब रोज़ी भी कमानी है, तो क्या समझते हैं किस तरह की एहतियाती तदाबीर है जो आप अपनाते हैं और आप इतना बड़ा दिल लेके ये रिक्शा चला रहे हैं? बच्चों की खातिर चलाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, अब उनको ना कमा के दें तो हम कहाँ से उनको देंगे। कितने 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 दिन बाद आते हैं या रोज़ाना की बुनियाद पर आपको ये सिलेंडर डलवाना पड़ता है? क्या सीन होता है इसका? नहीं, वो 1 किलो 2 किलो डलवाते हैं, उसके बाद वो चलते रहते हैं। ठीक है ना, जहाँ पे 1 किलो ख़त्म होता है तो वहाँ पे दूसरा किलो डलवा लेते हैं, इस तरीके। कोई ऐसा में मसला हुआ है कि कोई लीकेज होने लग गई और आपको पता चल जाए और आप स्मेल आई और आप फौरी तौर पर रोकें? गाड़ी रोक देते हैं, गाड़ी रोक देते हैं, सवारियों को उतार देते हैं। बाहर निकाल देते हैं। हाँ जी। तो आपको क्या कहना चाहेंगे वो लोग जो घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन लोगों को कैसे अपनी एहतियात करनी वो भी थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करें। अगर ज़्यादा सिलेंडर फुल होगा तो मैडम साहब वो तो मेरे ख्याल में तो फटेगा। ठीक है ना, 1-2 किलो से नहीं नुकसान होता, 1-2 किलो का बिल्कुल बेहतर होता है।
आपको दिखाएंगे कि ये इन्होंने अपने रिक्शे में साथ लगाया हुआ है। सिर्फ 1 किलो से डलवाते हैं। हाँ जी। ठीक है। अगर लीक हो जाए तो फिर आप क्या करते हैं? लीक हो जाए तो इसे बंद कर देते हैं, गाड़ी पे से सवारी उतार देते हैं। हाँ, फिर दूर कर लेते हैं। अब किसी का नुकसान, अगर अपना हमारा भी नुकसान हो तो या किसी बच्चों का नुकसान हो, वो आपके लोगों के बच्चे नहीं होते, वो हमारे बच्चे होते हैं। ठीक है ना, ड्राइवर का काम होता है, अपनी जिम्मेदारी होती है। हाँ जी। नाजरीन, जैसे मैंने दिखाया आपको, यहाँ पे गाड़ी के अंदर आपको हमने हिफाजत तौर पहुँचाना है। ठीक है ना, लोगों से भी बचाना है, आपको इज्जत फरोज के साथ हमने पहुँचाना है। ठीक है। नाजरीन आपको दिखाया है कि जो घरों के लिए सिलेंडर भरवा के जा रहे होते हैं, रिक्शे के लिए भी जो यूज़ हो रहे हैं, वो भी बता रहे हैं कैसे एहतियाती तदबीर अपनाते हैं, या दुकानदार से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे अंदाज़ा लगाया जाए कि लीकेज हो रही है सिलेंडर की, और कैसे एहतियाती तदबीर है जो अपनानी चाहिए? घरों में जो इस्तेमाल करते हैं ना, तो उनकी अपनी लापरवाही है, खुला छोड़ देना। ठीक है। और दूसरा, हमारे पास जो घरेलू सिलेंडर आता है तो हम उसकी सारी जो ना कंप्लीट जो ना सर्विस करते हैं, उसे चेक करते हैं। ये तो बहुत छोटे साइज़ का सिलेंडर है। अब ये 2 कह रहे हैं कि जिसपे जंग लगा हुआ होता है, नीचे से चेक करते हैं, ख़राब होता जी का ना, ये भाई उतना डलवाते हैं जितना इनके इस्तेमाल में। अभी इसके अंदर आधा किलो डलवाएंगे ये। ठीक है ना। है। अगर आप एक्स्ट्रा डलवा लेते हैं तो फिर ये नहीं आपका, डालते हम लोग, उतनी डालते हैं जितनी इस्तेमाल हो जाए। अगर कोई गाहक बिल्कुल जिद कर रहा है कि आप नहीं इसको फुल करें, फुल नहीं भरते, आप लोग पहले मना कर देते हैं कि इतना ही है इसकी लिमिट, आप लोगों ने भरवाना है तो भरवाए, अदरवाइज नहीं भरते। रखने का क्या तरीक़ेकार है? इसको क्या बाहर की तरफ रखना चाहिए, किचन में? तरीक़ेकार ये कि इसको खुली फिजा के अंदर रखना चाहिए। ठीक है। ये बंद, अगर किचन है या कमरा है कोई, अगर बंद होगा तो ये गैस जो ना परवाज़ नहीं करती, ये फैलती है। उसके अंदर फिर शॉर्ट सर्किट हो या फिर कोई माचिस जलाने का जो तरीक़ेकार जो घरों में होता है, इस्तेमाल करते हैं वो लोग, वो गैस बनी होती है, वो फिर उससे जो ना धमाका हो जाता है। तो क्या एहतियाती तदबीर अपनाएं? एहतियाती तदबीर सिर्फ यही है कि अवाम को ये मैसेज देना चाहूँगा मैं कि जो ना सिलेंडर इस्तेमाल करें और खुली फ़िज़ा के अंदर रखें। तो नाज़रीन, हमने आवाम से बात की है और गाहक मौजूद थे, इनसे बात की है। अब इंस्ट्रक्टर मौजूद हैं, उनसे मुकम्मल तौर पर हिदायत देंगे कि कैसे जो है एहतियाती तदबीर अपनाएं अपने घरों में और होटल्स वगैरह में। उनसे जानते हैं। इस टाइम वक्त एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मोहम्मद अदनान मौजूद हैं, इंस्ट्रक्टर हैं। ये हमें बताएंगे कि आजकल जो मुल्क में सिलेंडर फटने के जो वाक़यात बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं, इस हवाले से बताइएगा कि ये जो सिलेंडर जो फटने के वाक़यात हैं, ये इतने ज़्यादा क्यों बढ़ रहे हैं, और ऐसी कौन सी आगाही है जो आवाम तक नहीं पहुँच रही और आवाम जो है वो लापरवाही बरत रही है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं सिविल डिफेंस की तरफ से, क्योंकि हमें जो हदायत मिली हैं वज़ीर आला पंजाब की तरफ से और कमिश्नर मुल्तान और डीसी मुल्तान की तरफ से, क्योंकि हमारे जो ऑफिसर हैं अरशद मीर संधू साहब, उनकी हदायत के मुताबिक हम डेली बेसिस पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। LPG गैर कानूनी जो LPG फरोख्त कर रहे हैं ना लोग, उनके ख़िलाफ़, क्योंकि आजकल गैस की खपत घरों में ज़्यादा हो जाती है। लोग घरों में बंद जो गैस वाले हीटर हैं वो इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं बंद कमरों में। तो बंद कमरों में जब रात को हम हीटर इस्तेमाल करते हैं, बंदा की आंख लग जाती है, वो चलते रह जाते हैं, उसमें कोई कचरा या कोई वाल में कोई फॉल्ट आ गया, उसकी वजह से वो बंद हो जाता है ऑटोमेटिक, तो गैस लीकेज हो जाती है उस कमरे में। तो जब भी गैस लीकेज होती है तो पूरे कमरे में वो गैस भर जाती है। तो लोगों को आगाही नहीं है। जो अब लोग देखते हैं कि जी हीटर बंद हो गए, या जब आँख खुली उसी टाइम या मोबाइल ऑन किया, मोबाइल की बत्ती ऑन की, या कोई स्विच वगैरह का बटन ऑन किया, उसी जब वो ऑन करते हैं उसी टाइम ही धमाका हो जाता है। वो उसी वजह से ये ज़्यादातर हादसा होते हैं। किस किस्म के जो सिलेंडर हैं घरेलू और कमर्शियल जगह पर इस्तेमाल करने चाहिए? असल में जो घरेलू और कमर्शियल जगह पे हम सिलेंडर इस्तेमाल हमें करने चाहिए ना, वो हैं ओगरा से मंजूर शुदा। ठीक है, ओगरा से मंजूर शुदा जो सिलेंडर हैं उनको हमें घरों में और कमर्शियल जो होटल्स वगैरह हैं वहाँ इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो लोकल मार्केट में जो सिलेंडर हैं वो उनकी जो चादर है, जो गेज है, बिल्कुल नाकस होती है, हल्की होती है, क्योंकि वो 6 माह बाद, साल बाद उनका पैंदा जो है वो गलना शुरू हो जाता है। तो हम जो लोग हैं उसी को ही बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं 2-3 साल बाद। हाँ जी, तो उसी से ही जो है ना, दिखता नहीं है ना कि ये ख़राब हो चुका है, तब तक हम नहीं फेंकते। हाँ जी, जब तक दिखता नहीं, जब तक वो गैस उसके अंदर से लीकेज नहीं होती, जब हमारा नुकसान नहीं होता, उस वक्त तक हम उसकी जान नहीं छोड़ते। इसी वजह से ही हादसा ज़्यादा होते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आपके कितने टाइम तक इसका जो है वो एक एक्सपायरी डेट होता है और कितने टाइम बाद इसको चेंज कर लेना चाहिए?
असल में मुख्तलिफ जो आगरा के सिलेंडर हैं मंजूरशुदा, वो तो तकरीबन 5-6 साल 10 साल तक भी चलते रहते हैं, इससे भी ज़्यादा देर तक चलते रहते हैं। जो ये लोकल मार्केट में है, ये मेरा अंदाज़ा है कुछ 6 माह या 1 साल निकालते हैं, क्योंकि जो अपना LPG गैस होती है ये लिक्विड होता है, ठीक है नहीं, उसी वजह उसका जो चादर है वो हल्की गेज की होती है और वो गलना शुरू हो जाती है अंदर से। बाद का आपने देखा होगा सिलेंडर के बाहर थोड़े से उभार सा नज़र आता है, वो इसी वजह से होता है कि हल्की गेज की सिलेंडर है, वहाँ से कमज़ोर होगी या चादर, अगर उसके अंदर प्रेशर से गैस जाएगी तो ब्लास्ट भी हो सकता है और लीकेज भी हो सकती है। अच्छा, दुकानदार किस तरह का जो सिलेंडर है वो रख सकते हैं, क्या चीज़ें मतलब देखी जाएँ सिलेंडर के इस्तेमाल में? असल में दुकानदार की तो है दुकानदारी, वो तो जो कस्टमर है उसकी डिमांड के मुताबिक सिलेंडर रखते हैं, क्योंकि हमारे जो ज़्यादातर लोगों में है कि एक चीज़ 2000 की मार्केट से मिल रही है ना, सर मैं बात कर रही हूँ, तो लोग क्या ज़्यादा प्रेफर करते हैं, सस्ते वाला है या अच्छे वाला? हाँ जी, लोग ज़ाहिर है सस्ते वाला ही करेंगे ना। एक चीज़ 2000 की है तो हम कोशिश करेंगे कि जो 1000 की या 500 की या 700 की हो हमें मिल जाए मार्केट से, हम वही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं कि एक चीज़ हमने 700 की या 1000 की ली है उसकी लाइफ कितनी है, और अगर हम एक चीज़ 4000 की लेते हैं और आगरा से मंजूर शुदा उसकी लाइफ कितनी है, क्योंकि हमारे पैसे अगर वो ज़्यादा देर 8-10 साल तक चलता है, ज़ाहिर है वो हमारे पैसे तो नुकसान नहीं होता है। एक चीज़ 1000 रुपये की हमने ली है वो 2 साल के बाद ख़त्म हो जाएगी। इन चीज़ों पर लोगों को गौर करना चाहिए। और दुकानदार जो हैं, ज़ाहिर दुकानदार ने आगे अपनी सेल करनी होती है, वो यही कहेगा कि जी ये सस्ता है, ये आप रख लें, ये अच्छा है, वो ज़ाहिर है एक दफ़ा ले लिया फिर वापस तो नहीं करते वो लोग, तो इसीलिए ये वाक़यात बहुत ज़्यादा सुनने को मिलते हैं सर्दियों में कि धमाका हो गया है सिलेंडर के फटने की वजह से। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि इस्लामाबाद में भी इस तरह का वाक़या बना, शादी वाला घर मातम में तब्दील हो गया इसी सिलेंडर के फटने की वजह से। तो क्या वजह है कि सर्दियों में ही धमाके होते हैं, गर्मियों में तो ऐसा कुछ नहीं हमें सुनने को, बहुत रेयरली ऐसा कुछ होता है? असल में सर्दियों में होता ये है कि जो जिस तरह इस्लामाबाद में हुआ है या घरों में सिलेंडर फटते हैं, तो मेन जो रीज़न है ना वो यही है कि हम लोग कमरों के अंदर ही सिलेंडर रखा होता है, उसके ऊपर ही बर्नर या चूल्हा लगा होता है, उसी के ऊपर ही हीटर लगा होता है, और नाकस गेज का होता है। मैंने जिस तरह पहले आपको बताया कि वो चलता हुआ बाज़ औक़ात बंद हो जाता है या लीकेज सही बंद नहीं करते, हम सो जाते हैं, वो लीकेज होती रहती है। जब भी आँख खुली या किसी की उसने जाके अपना बटन ऑन किया, बिजली का स्विच ऑन किया या मोबाइल ऑन किया या कोई लाइटर सिगरेट के लिए ऑन किया, उसी टाइम ही हादसा हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। लोग आम क्या गलतियाँ करते हैं? लोग यही गलतियाँ करते हैं कि सोने जब तक हम जागते रहते हैं हीटर इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है ना जी, सो गए और हीटर चल रहा है, हीटर चल रहा है, उसको बंद करके फिर सोना चाहिए। दूसरा, हमारे जो ज़्यादातर लोग करते हैं कि उसी कमरे में किचन के अंदर ही सिलेंडर रखा होता है, तो किचन के अंदर सिलेंडर नहीं होना चाहिए, किचन के बाहर सिलेंडर होना चाहिए किसी शेड के नीचे, तो और उसका पाइप तकरीबन 10-15 फुट जो है पाइप चूल्हे से बर्नर से दूर होना चाहिए। अगर सुबह फर्स्ट टाइम हम किचन में हमारी माएँ बहनें जाती हैं तो उनको पहले स्मेल जो है उसकी सूंघनी चाहिए गैस की, कि अगर गैस की स्मेल आ रही है तो कोई बिजली का स्विच ऑन ना करें, क्योंकि सर्दियों में ज़्यादातर नज़ला ज़ुकाम होता है, इसकी वजह से स्मेल भी नहीं आती, या बाज़ औक़ात मुँह के ऊपर चादर होती है, इस वजह से भी लोग वो स्मेल नहीं सूंघ सकते। इसलिए कोशिश करें कि जब आपको स्मेल आए तो उस टाइम एक्शन ना लें, किसी किस्म का कोई मोबाइल ना जलाएं या कोई अपना बटन ऑन ना करें, उसी से ही बच सकते हैं हम। अगर ऐसी कोई सिचुएशन बन जाती है तो ऐसा होता है कि पानी डाल देते हैं फ़ौरन आकर, तो ऐसी कौन सी जो मतलब एहतियाती तदबीर है वो अपनाएं? लोगों को इस चीज़ की नहीं है अवेयरनेस, जैसे आपने कहा कि वो टॉर्च ऑन कर लेते हैं फौरी तौर पर अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन उनके पास इतनी अवेयरनेस नहीं होती। असल में पानी नहीं डालना चाहिए उसके ऊपर, आग के ऊपर। पहले आप उसका मेन जो पानी में ऑक्सीजन होती है, उसकी वजह से LPG की या सुई गैस की जो गैस है वो बंद नहीं होती, ख़त्म नहीं होती, बुझती नहीं है उससे। तो इसके लिए एहतियाती तदबीर यही है कि आपको अगर स्मेल आए किसी कमरे से या आ रही है गैस लीकेज की, तो आप खिड़कियां दरवाजे खोल दें। उसके बाद दूसरा अमल आप करें कि घर में वाले जो अफराद हैं उनको बाहर शिफ्ट कर दें, घर से बाहर निकाल दें, जब तक आपको तसल्ली हो जाए कि अब गैस की लीकेज ख़त्म हो गई है। तो पहले दूसरी बात ये करें कि आपको जब स्मेल आए तो घर वालों को बाहर निकाल दें, वो खिड़कियाँ दरवाजे खोल दें, और जो सिलेंडर है लीकेज हो रही है उसका मेन जो वाल्व है उसको बंद करें, ठीक है ना, या उसको वाल्व बंद करके फिर आप जो भी
प्रिकॉशनी मेजर इस्तेमाल कर सकते हैं वो करें। उसके बाद आप जब तक आपको तसल्ली हो जाए कि अब गैस की लीकेज या अब स्मेल नहीं आ रही, तो उसके बाद आपको लाइट या कोई भी स्विच वगैरह ऑन करें, उससे पहले नहीं ऑन करना चाहिए। लाइट वगैरह ऑन करते हैं तो क्या इशू है? हाँ जी, अगर लाइट वगैरह ऑन करते हैं, क्योंकि जो गैस है अपना एलपीजी की या सुई गैस की, उसको हवा के लिए तकरीबन 5% जो है, अगर गैस होगी और 95% हवा होगी तो एक तेज़दार वो बन जाएगी। जब तक इसको हवा नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, उस वक्त तक ये धमाका नहीं होगा। अगर गैस तकरीबन 20% हो गई है तो 80% हवा है, तो इतनी ज़्यादा तेज़ी से आग नहीं लगी। जितनी 5% से 15% तक गैस होगी, उसके ऊपर हवा होगी 85%, तो ज़्यादा तेज़ी से आग लग सकती है एलपीजी की। अच्छा, घरों में जो सिलेंडर है उसको ऐसी कौन सी मखसूस जगह पे रखना चाहिए जिससे ये मसाइल ना हो? क्योंकि भी मैं कुछ इंटरव्यूज़ ले रही थी, दुकानदारों से बात हुई तो उन्होंने मुझे ये बताया कि ये जो सिलेंडर होता है इनको बाहर की तरफ रखना चाहिए, क्योंकि जब आप अंदर की तरफ रखते हैं तो ये जो गैस है ये फैलती है उड़ने के बजाय। हाँ जी, मैं जिस तरह आपको बताया ना मैंने पहले कि जो सिलेंडर है ना, किचन के अंदर हमारा सिलेंडर नहीं होना चाहिए। किचन के अंदर जो चूल्हा आमतौर पर तो आवाम रखती है, आमतौर पर कि हर घर में यही है कि सिलेंडर किचन के अंदर ही रखा हुआ है, क्योंकि सिलेंडर जो है हमारा किचन के बाहर होना चाहिए, इजी अप्रोच में होना चाहिए। और जो चूल्हे से उसका पाइप है वो तकरीबन 15 से 20 फुट तक दूर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको महसूस हो रहा है कि स्मेल आ रही है किचन के अंदर, तो बाहर इसका रेगुलेटर लगा होता है सिलेंडर का, और उसको जाकर बंद कर दें। उसको उल्टा नहीं रखना चाहिए, सीधा सिलेंडर को रखना चाहिए। गर्मियों में सायादार कोई शेड वगैरह हो उसके नीचे रखना चाहिए, धूप में नहीं रखना चाहिए। धूप में रखेंगे तो इसका प्रेशर जो है ना वो ज़्यादा गैस का बढ़ता है, तो इसी वजह से मैसेज दे दे लोगों की अवेयरनेस। हाँ जी, लोगों को यही है हमारा मैसेज है सिविल डिफेंस की तरफ से कि जितना हो सके, आजकल सर्दी है, सर्दी से वैसे बचना चाहिए, और घरों में कोई हीटर या कोयले की अंगीठी या इस तरह का बंद जो है, आप कमरे में के अंदर हम सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं एलपीजी का, उसके ऊपर हीटर लगा होता है, उसको बिल्कुल इस्तेमाल न करें। अगर इस्तेमाल भी करना है तो जब तक आप जाग रहे हैं उसको इस्तेमाल करें। अगर सोना है तो उसको बंद करके कमरे के बाहर रखें, कमरे के अंदर ना रखें, इससे आपकी कीमती जानें बच सकती हैं। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमारे साथ मोहम्मद अदनान मौजूद थे, इंस्ट्रक्टर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि किस तरह से ये जो सिलेंडर से हादसा पेश आते हैं इनसे कैसे बचा जा सकता है, और घर में किस जगह पर जो है सिलेंडर रखना ज़रूरी है, और आप खुद अपनी जो एहतियाती तदबीर है वो कैसे अपना सकते हैं। आवाम से भी बात की है, दुकानदारों से भी बात की है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा और बहुत अवेयरनेस मिली होगी। एक नए प्रोग्राम में हाजिर होंगी, तब तक के लिए फातिमा बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।